फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग प्रोसेस जो होगा, क्लियरिंग का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको आप समझिएगा। जो आपका पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप क्लियरिंग प्रोसेस में होता है ओपन पोजीशन और ऑब्लिगेशन को कैलकुलेट करना। तो जो मैं आपको आईटीसी के एग्जांपल से बता रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि आपको वहां पर ओपन पोजीशन कैलकुलेट करनी है और आपका क्या ऑब्लिगेशन है, आपको उसको कैलकुलेट करना है। ओपन पोजीशन ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर is arrived by aggregating the open position of all the trading member and all custodial participant clearing through him in the contracts which they have traded। तो अब ये क्लियरिंग जो आपका मैकेनिज्म होता है, तो जो क्लियरिंग मेंबर होता है, मेंबर, तो मेरे अंडर में बहुत सारे ट्रेडिंग मेंबर्स होंगे, तो उन सब की पोजीशन को निकाला जाएगा, वो सारी पोजीशन को मेरे साथ में जोड़ दिया जाएगा। ओपन पोजीशन ऑफ अ टीएम, जो टीएम है, सिर्फ टीएम है, वो कैसे निकाला जाएगा? उसकी खुद की प्रोप्राइटरी ओपन पोजीशन को निकाला जाएगा और क्लाइंट की ओपन पोजीशन को निकाला जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा और उसकी ओपन पोजीशन निकल कर आ जाएगी। While entering order on the trading system, टीएम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये प्रो है कि क्लाइंट है, यानी पीआरओ है कि सीएलआई है, प्रोप्राइटरी पोजीशन है कि क्लाइंट की पोजीशन है। ठीक है, जो प्रोप्राइटरी पोजीशन होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है नेट बेसिस पे। इसका मतलब, नेट बेसिस का मतलब होता है, सपोज एज अ प्रोप्राइटर मैं ट्रेडिंग मेंबर हूं, मैं खुद ट्रेड करता हूं, मैंने 500 लॉट बाय किए और 300 लॉट बेच दिए, तो मेरी ओपन पोजीशन कितनी है? 200, तो 200 को पकड़ा जाएगा। ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन होती है प्रोप्राइटरी की ओपन पोजीशन, क्लाइंट की लॉन्ग ओपन पोजीशन और क्लाइंट की शॉर्ट ओपन पोजीशन। अब हम आते हैं, टू इलस्ट्रेट कंसिडर क्लियरिंग मेंबर ए विथ ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम PQR एंड XYZ। तो यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, आपका एक क्लियरिंग मेंबर है जिसका नाम है ए और उसके अंदर में दो ट्रेडिंग मेंबर हैं, एक है PQR और एक है XYZ। अब इस कैलकुलेशन को समझिएगा, आपको यह बताया गया है कि प्रोप्राइटरी की एक पोजीशन होगी, क्लाइंट ए की होगी और क्लाइंट टू की होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए, आपकी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। प्रोप्राइटरी पोजीशन को आपको क्लाइंट 3 पकड़ लेना है। आप समझ लीजिए, क्लाइंट ए है, क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, अब यहां पर क्या हो गया? क्लाइंट 3 हो गया। अब आप देखिए, बाय क्वांटिटी सेल क्वांटिटी, तो इनकी नेट क्वांटिटी कितनी हुई? 2000, 2000 पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, ये है ट्रेडिंग मेंबर इसका। अब इसके क्लाइंट की नेट पोजीशन कितनी है? 3000 माइनस 2000, 1000। क्लाइंट टू की पोजीशन कितनी है? 3000 माइनस 1000, 2000। अब आप देखिए, इनकी पोजीशन क्या खड़ी हो गई? लॉन्ग 5000, बट लॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, 5000 आपकी पोजीशन है। अब आप यहां पर देखिए, प्रोप्राइटरी की जो XYZ है, ट्रेडिंग मेंबर है XYZ, उसके अंडर में एक और ट्रेडिंग मेंबर है ना, उसके अंडर में क्लाइंट्स है, तो उसकी प्रोप्राइटरी पोजीशन है 1000 शॉर्ट, क्लाइंट ए की पोजीशन है 1000 लॉन्ग, क्लाइंट टू की पोजीशन है 1000 शॉर्ट। तो प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग को पकड़ लिया गया और शॉर्ट को पकड़ लिया गया, टोटल पोजीशन 3000 मानी जाएगी। तो आपको ना अननेसेसरली कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ओपन पोजीशन का क्वेश्चन आता है, पहला काम है प्रोप्राइटरी पोजीशन को पोजीशन एज अ क्लाइंट ही पकड़ना है। तो उसने जो बाय किया, सेल किया, नेट पकड़ लो, लेकिन इसके बारे में मत सोचो कि वो लॉन्ग है कि वो शॉर्ट है। जो भी नेट निकल कर आ रहा है वो क्या होगा? वो चार्जेबल होगा। ठीक है, वो ओपन पोजीशन में आपका चार्जेबल होगा।
अब क्लियरिंग मैकेनिज्म में आते हैं। तो हमने क्या देखा, क्लियरिंग मेंबर ए की पोजीशन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है, पीक्यूआर की 5000 लॉन्ग है, शॉर्ट पोजीशन 0 है, XYZ मेंबर की 1000 लॉन्ग है और 2000 शॉर्ट है। तो जो ए है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लॉन्ग किया है कि शॉर्ट किया है, आपकी टोटल लॉन्ग पोजीशन कितनी है 6000, टोटल पोजीशन कितनी है आपकी 2000। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, पीक्यूआर जो हो रहा है उसकी लॉन्ग पोजीशन अराइव की जा रही है, कैसे, इसकी प्रोप्राइटरी पोजीशन, ठीक है, एंड नेट पोजीशन क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2, ये दोनों को पकड़ के। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ XYZ। क्लियरिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कितनी हो गई, 6000 लॉन्ग ओपन पोजीशन एंड 2000 शॉर्ट ओपन पोजीशन।